सो गाइस कुछ सालों पहले जब मैंने बच्चों का सर्वे ये करवाया था, वैसे तो मुझे बच्चों की फीलिंग पता ही थी क्योंकि इतने सालों से ऑफलाइन बैच तो मुझे पता ही रहता है कि भाई क्या दर्द है। फिर भी मैंने देखा कि एक बार देखते हैं जो मैं सोच रहा हूँ वो क्या सही है क्या। तो ज्यादातर बच्चों का कहना यही था कि सर साइंस 1 के अंदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कार्बन कंपाउंड, सर ये अगर आपने चैप्टर अच्छे से करवा दिया ना तो अपनी नैया पूरी तरह से पार हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर मैंने बोला यार जब बच्चों ने बोला है तो इसको सिंपल करके दिखाते हैं ना, अपना जलवा दिखाते हैं। फिर हमने कार्बन कंपाउंड को ओनली 20 मिनट्स में कंप्लीट करके दे दिया था। और वो जो बच्चे वो चैप्टर स्किप करने वाले थे, वो वीडियो देखने के बाद उन्होंने बोला सर ये तो बहुत लप्पू सा है। इसके बाद जब दूसरा उनको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने बना के दिया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, देन एसी जनरेटर हो गया, ये सभी वो लोग स्किप करने वाले थे। पर जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा बोलते नहीं सर ये तो बहुत सिंपल है, आपने बहुत सिंपल कर दिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं आप सभी को जरूर बोलूंगा कि अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो एक बार वो वीडियो मेरा जरूर देख लेना। अगर देख लोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ जिंगालाला बन जाए। देखो वैसे तो मैंने सबके सब चैप्टर का लगभग बस लास्ट चैप्टर छोड़ के सब चैप्टर का ट्रिक वीडियोस बनाया हुआ है, जिसको आप देख के बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप लोगों की और कोई मांग है और ऐसे ही चाहते हो कि हम साइंस 2 के भी इंपॉर्टेंट उसके अंदर चीजें लेके आए, तो भाई भर भर के कमेंट कर दो कि हाँ सर लेके आओ लेके आओ और लेके आओ। तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं तो पहले पेज पे गाइस कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है पहला पेज, तो इसके अंदर कुछ पढ़ने वाला नहीं है। इसके अंदर भी कुछ नहीं है गाइस, इसको ऊपर करो। अगर आप चाहिए तो मैंने अपने उसके अंदर ये करवाया ओम्स लॉ और जूल्स लॉ, ये जो हमारा सॉरी जूल्स लॉ है। और इसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये आपको पता रहना चाहिए कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वॉट होता है, WA ये थोड़ा आप समझ लो। फिर इसके बाद इसके अंदर ये देखो यूजेस, कौन से किसके अंदर क्या यूज किया जाता है, जैसे बल्ब के अंदर कौन सा वायर यूज किया जाता है। देन इसके बाद हीटर कुकर के अंदर, इलेक्ट्रिक हीटर कुकर के अंदर कौन सा वायर यूज किया जाता है, और बल्ब के अंदर कौन सा कॉइल होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और ऑलरेडी मैंने अपने ट्रिक वीडियोस में बताया हुआ है तो आप देख सकते हो। इसके साथ ये बल्ब का डायग्राम, इसके साथ ही गाइस आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ये सभी पता रहना चाहिए। और इवन कनेक्शन के अंदर कितने टाइप के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग, आप सभी को पता है। और वो किस अर्थिंग किस लिए होता है ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और साथ में फ्यूज, फ्यूज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ अगर गिव रीजंस भी आया तो आप संभाल लोगे। ओवरलोडिंग हो गया, ओवरलोडिंग के बाद शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से समझा है मैंने। ओके, फिर इसके बाद बाकी कुछ नहीं है इधर। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर 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 ऊपर। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इतना कुछ भी नहीं आता भाई, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। हाँ, हाँ, ये चाहिए तो थोड़ा सा ये वाला जो डायग्राम है ना यार, ये वाला, हाँ, ये वाला डायग्राम थोड़ा देख लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें बता रहा है। ओरेस्टेड ने यही बताया था कि जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आप सभी को पता है, देखो करंट की डायरेक्शन को हमने चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता। देखो ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस साइड जा रहा है तो इस साइड इसका डायरेक्शन है, करंट इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर है। तो बस यही है, बस यही अपने को समझना, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं। फिर इसके बाद बाकी इधर से कुछ नहीं आता एग्जाम। हाँ ये देखो, थंब रूल में भी, थंब रूल जितने दिए हुए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जितना दिया हुआ वो सब पढ़ना पड़ेगा। और वो भी बस ये डायग्राम देख के आप पढ़ सकते हो, यहाँ जरूरी नहीं कि आपको रट्टा मारना है। अब ये देख के बस समझ सकते हो कि थंब क्या दिखा रहा है, कॉल फिंगर क्या दिखा रहा है, काम हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसके बाद नीचे आ जाओ। सोलोनाइट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लो कि सोलोनाइट के अंदर जो ये लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो एक दूसरे के पैरेलल है। फिर ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सोलोनाइट क्या होता है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ टू साउथ, बस इतना ही काम हो जाएगा। अगर गाइस देखो कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरा दंगल बैच है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से अभी फिर से पढ़ाया हुआ है। दंगल बैच एटलीस्ट रिकॉर्डेड बैच ले लो, रिकॉर्डेड बैच ले लोगे पूरा का पूरा एक एक घंटे के अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिससे आपको नोट्स भी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। बट अगर आप कर सकते हो तो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे भी डाला है, पर वहाँ नेक्स्ट लेवल का ही पढ़ा है। इसके बाद ये सिस्टमैटिक डायग्राम, इसके अंदर भी आपको दिख रहा है कि जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स, जब डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज होता है तो कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाता है। देखो कंडक्टर पहले यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये स्ट्रेट है। अब करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो फोर्स ऑफ कंडक्टर इधर है, मतलब कंडक्टर इधर की तरफ झुक गया। फिर इधर आ रहा है तो करंट उस तरफ, उसकी तरफ झुक गया। तो ये भी एक तरह का इससे रिलेटेड भी एक लॉ दिया हुआ है, ये देखो ये लॉ,
ओके, ये लॉ आपको पता रहना चाहिए जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ओके, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर। फिर इलेक्ट्रिक मोटर तो भाई यहां से पढ़ने से अच्छा है ना, ये जो दिया हुआ है मेरे वीडियो से पढ़ो, मेरे वीडियो से जाके पढ़ो। ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है कैसे करना है वो आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा, और कैसे लर्न करना है। और इसके आगे आप नीचे आ जाओ, गैल्वानोमीटर के यूजेस बस याद रखो किस लिए यूज किया जाता है, बस काम हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आगे आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, फिर इसके बाद फेराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन, जिसके अंदर अपने को ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये वाला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये पता रहेगा तो ही तो जनरेटर पे काम होगा। फिर एसी एंड डीसी में डिफरेंस, और साथ में ये वाला ग्राफ, ये आपको पता रहना चाहिए इसके अंदर एसी कौन सा है और डीसी कौन सा है। अब नीचे आ जाओ। हाँ, ये वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, हाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो हमारा एसी जनरेटर वाला पार्ट है ना, वो एसी जनरेटर वाला पार्ट आपको पता रहना चाहिए। और डीसी थोड़ा बहुत पढ़ के रखोगे तो हो जाएगा। और ये बोल रहा हूँ, ये मेरे नोट से कंप्लीट कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा। अगर देखो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, पर आप चाहते हैं कि नोट्स के साथ बहुत जल्दी खत्म कर दो, दंगल बैच ज्वाइन करके फटाफट कर सकते हो। दंगल बैच में हमारा छठा चैप्टर, आज मैं छठा चैप्टर करवाऊंगा। सोचो इतने कम दिनों में बच्चों का इतना हो चुका है। अलजेब्रा के भी टोटल 3 चैप्टर हो चुके हैं, बस 3 चैप्टर बचा हुआ है। तो एटलीस्ट अगर लाइव नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड लेके फटाफट फटाफट खत्म कर दो, कम टाइम में वहां चीजें खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर बस इतना ही पढ़ना है जितना मैंने बताया, पर एक तरीके से पढ़ोगे ना यार, तो हर चीज को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने वाला नहीं होता, बस तरीके से पढ़ना होता है। उस तरीके से पढ़ोगे तो भाई पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। और यूट्यूब पे भी मैंने सब कुछ डाला हुआ है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।